ध्यान से सुन लेना बेटा, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ये सारे फॉर्मूले हैं, जो एब्सेंट है यहाँ से लिख लेना, ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के जो इस चैप्टर में यूज होंगे। एक फॉर्मूला है 10, इसका यूज हमने नहीं किया है, एक्चुअल में कुछ जगह डिलीटेड था तो, लेकिन हमने कराई, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक है तो ये भी करा ही देता हूँ। ये क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब में से लाइट रेज निकलती हैं, आपको पता है बहुत सारे लाइट रेज निकलते हैं, इन्हें फोटॉन्स कहते हैं। तो अगर पूछेंगे एक लाइट रे का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, एक लाइट रे, ये पहला क्वेश्चन है, एक लाइट रे का वेवलेंथ कितना है 400 नैनोमीटर, और इस बल्ब की जो पावर है वो है 40 वॉट। तो इसमें से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या निकालना है, कितनी रेज निकलेंगी, कितनी फोटॉन्स निकलेंगी। तो आंसर, तो बेटा ये नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है। एक सिंपल सी बात है, जैसे तुम टोटल 100 रुपए खर्च करके आए हैं और एक पेन तुम्हें पड़ा 20 रुपए का, तो कितने पेन लाए, टोटल डिवाइडेड बाई 20, टोटल डिवाइड बाई 20, यही तो होता है ना नंबर ऑफ पेन। तो ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला है टोटल पावर डिवाइडेड बाय एक जो रे है उसकी एनर्जी क्या है, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो पावर का मतलब टोटल एनर्जी पर सेकेंड, एक सेकेंड में आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो टोटल पावर कितनी दे रखी है उसने 40 वॉट, यानी कि वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, कि 40 जूल एनर्जी निकल रही है एक सेकेंड, अपॉन एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, hc बाई लैम्डा, तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 40 लैम्डा डिवाइड बाई hc, बस आप वैल्यू डाल दो नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। लैम्डा आपको यानी वेवलेंथ आपको दे ही रखा है, नैनोमीटर आपको पता है -9 होता है ना, h आपको पता है 6.6 टेंस पावर -34, c आपको पता है 3 टेंस पावर 8, n निकल जाएगा ना कितने फोटॉन्स आएंगे, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन आप कर लेना, वहां से आपको n मिल जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये है जो हमने नहीं करा था। एक क्वेश्चन है बुक का, अब बुक के ही हैं 3 4 5 क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ सारे, आप ध्यान से सुनना है, फिर ये सारे कर लेना। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जगह ये बोर्ड वाला फर्स्ट क्वेश्चन नोट मत करना, इसकी जगह आप लोग क्वेश्चन 2.8 कर लेना, एनसीईआरटी का ये कर लेना, ये नोट नहीं करना, इसकी जगह ये कर लेना बात। बाकी जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के ही सेम टू सेम एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.32, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कल 31 बताया था आपको लास्ट क्लास में, 32 देखो, 32 ये है, इसमें प्रूव करना है, देखना क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन घूमता है ना न्यूक्लियस के बाहर, तो ऐसे सर्कल बनता है, इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, मान लो इसका रेडियस है r, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr। हमें प्रूव करना है जो सर्कमफ्रेंस है इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मतलब होता है n और वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा, ये प्रूव करना है। 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, डी ब्रॉग 2πr यानी सर्कमफ्रेंस इज इंटीग्रल मतलब n मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आगे नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी। प्रूव आप शुरू करोगे कहां से, आप शुरू करोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कंसेप्ट से, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट लगाओगे आप। तो आपको पता है कि भाई इन्होंने बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली का रेडियस का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, तो कैसे शुरू करा जाए, स्टार्ट कहां से होगा बताओ, स्टार्ट कैसे करें कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू ये आ जाए, आपको बस बोर मॉडल के कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए ये प्रूव करना है, बोर मॉडल का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए ये प्रूव करना है 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। तो देखिए ऐसे शुरू करना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली का कंसेप्ट ये था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, याद है h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू ये होता है ना h अपॉन mv, है ना, ठीक है। और जो आपका वेलोसिटी था
यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू थी, हमने वेलोसिटी तो डिराइव नहीं करा था, रेडियस डिराइव करा था। तो रेडियस की जो वैल्यू आई थी, रेडियस आपको याद है रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ से रेडियस हमने जब डी ब्रॉगली का निकाला था तो रेडियस का जो फॉर्मूला आया था वो कुछ इतना आया था, 52.9 n स्क्वायर बाई जेड। तो हाइड्रोजन एटम में तो Z1 होता है, तो रेडियस की जो उसकी वैल्यू आई थी वो खाली इतनी थी, 52.9 n स्क्वायर। ठीक है, 52.9 n स्क्वायर। अब यहां से मुझे अगर वो निकालना है, ये फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अगर इसको किसी को पूरा ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक पूरा गोल चक्कर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr, है ना? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2πr। ठीक है, अच्छा यहां से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी को वेलोसिटी रहने दो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएं तो c की जगह v होगा, v इज इक्वल्स टू क्या होगा? न्यू लैम्डा। न्यू क्या होता है आपको पता है? न्यू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। यहां से टाइम उठा के इसमें डाल दो, टाइम पीरियड मतलब एक पूरा गोल चक्कर लगाने का टाइम। यहां से टी ऊपर ले जाओ और फ्रीक्वेंसी नीचे ले आओ। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? लैम्डा डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो यहां से टाइम पीरियड डाल दो, लैम्डा डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बच जा रही है इसमें। 1 मिनट बेटा पॉज करिए, इतना बड़ा है नहीं है, इसका बहुत छोटा सा मेथड है, ऐसा नहीं करेंगे इसको, कंटिन्यू कर दे बेटा, ये बहुत बड़ा जा रहा है। मैं आपको इसका एक छोटा मेथड बताता हूँ। डी ब्रॉगली ने एक और कंसेप्ट दिया था, उससे ये होगा। आपको याद है एक कंसेप्ट था एंगुलर मोमेंटम का, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट था एंगुलर मोमेंटम। इससे करिए, इससे जल्दी होगा। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, आपको याद है बताया था। और डी ब्रॉगली बोला था एंगुलर मोमेंटम का ये भी फॉर्मूला होता है NH/2π, याद है? डी ब्रॉगली बोला एंगुलर मोमेंटम ये भी होता है, और एंगुलर मोमेंटम अगर मास वेलोसिटी रेडियस ना पता हो, अच्छा ये पीछे फॉर्मूला लिख लेना जो फॉर्मूला वाली लिस्ट थी। एंगुलर मोमेंटम का एक ये भी फॉर्मूला था NH/2π। तो यहाँ इसी लाइन से एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया था पहले। अब आपने क्या करना है कि भाई यहां से 2π को ऊपर ले जाओ, mv को नीचे ले आओ, mv नीचे 2π ऊपर। ये जो h/mv है उसे लैम्डा कहते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? h/mv। तो h/mv को हटाकर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। h/mv इन दोनों को हटाकर लिख देते हैं लैम्डा, n बचा हुआ है, और 2πr तो है ही सरकमफ्रेंस, तो ये प्रूफ हो गया ना, 2πr इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा मेथड है, ये छोटा सा मेथड है, ये लगाना है। तो कहां से शुरू करना है? एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट से। एंगुलर मोमेंटम mvr होता है और एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। 2π ऊपर जाएगा, mv नीचे आएगा, तो ये h/mv को हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो n लैम्डा इक्वल टू 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये इतना सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, तो ये वाला कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, ये आखिरी वाले जो क्वेश्चन हैं, जरा ये सुनिए जरा ध्यान से। ये आखिरी के 4 क्वेश्चन 64 से लेकर 67 तक, ये सारे करने हैं बेटा। मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, ये खत्म करना। 64 सुनिए, बोर्ड की तरफ ध्यान। देखो, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना न्यूक्लियस उसे। न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो आप सिंपल सी बात ये बताओ मुझे कि ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्लस है। उसके बाद याद है कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती थी? 1s 2s 2p। तो न्यूक्लियस से कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, 1s कि 2p? 1s होगा, ये पास है, ये जल्दी अट्रैक्ट होगा ना। तो यही क्वेश्चन है 64 में पूछा है पहला पार्ट कि भैया 2s और 3s में कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ? कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? 2s। ठीक है, ऐसे ही तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, आपको वैसे दिख भी जाएगा ना। पहले सेकंड सेल आता है, थर्ड सेल आता है, तो सेकंड ज्यादा अट्रैक्ट होगा। 64 का एक पार्ट मैंने किया, ऐसे कर लेंगे सेकंड पार्ट।
जैसे आपको समझ नहीं आया कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो आप ये उनकी ना n+l वैल्यू निकाल लेना, याद है? जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम मानी जाती है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो जल्दी अट्रैक्ट होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो देर में अट्रैक्ट होता है। तो लोअर द n+l वैल्यू, हायर विल बी द अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, तो लिख लोगे? तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन आप लिख लेना आंसर में, 2.64 ऐसा है, फिर 65, सबके एक एक बार कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, तो यहाँ वर्ड में लिखना कि 2s विल सफर मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ऐसे टिक मत मारना मेरी तरह। अगला क्वेश्चन 65, आपको बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मुझे बोला एक मैं करूंगा बाकी तुम, जैसे सिलिकॉन मुझे पूछा कि सिलिकॉन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या सिलिकॉन सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, ध्यान। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन याद है? 1s2 याद है आपको? 1s2 2s2 फिर 2p6, कितने हो गए 10। 2p के बाद क्या आता है 3s 12, 3s के बाद क्या आता है 3p, 3p में कितने हो गए 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली बाहर होते हैं। p ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनाने होते हैं 3, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कैसे भरेंगे, एक एक भरेंगे। तो अनपेयर्ड मतलब सिंगल सिंगल कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो आप ऐसे लिख देना बस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बस खत्म, इतना ही करना बस। ये मैंने 65 किया, ऐसे कर लोगे बाकी भी। ये मैंने सिलिकॉन का किया, देख लेना, और उसमें और क्या क्या निकालना, एल्यूमिनियम का और निकालना वो आप निकालना, समझा रही है? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। नेक्स्ट 66 भी सेम है, उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करना, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बताने हैं। 66 भी आपने करना है। 67 सुनिए, तो ये 5-6 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना। 67 है बेटा, अगर n की वैल्यू 4 है तो उसमें कितनी सबशेल होंगी? यहाँ तो मैंने बताया था जितना n उतनी सबशेल। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उसके पास खाली s पाया जाता है, 2 होती है तो s और p पाए जाते हैं, 3 होती है तो s p d पाया जाता है, 4 है तो s p d f। तो अगर n 4 है तो कितनी सबशेल होंगी? 4 सबशेल्स होंगी। कौन कौन सी सबशेल्स होंगी? s p d और f, चारों सबशेल्स पाई जाएंगी, है ना। फिर दूसरे में बोला है कि अगर n की वैल्यू 4 है और स्पिन क्वांटम नंबर -12 है तो इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? ये तो मैंने कल भी बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला बताया था? 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। तो 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। -12 का क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज। 32 में से 16 एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और 16 क्लॉकवाइज, है ना। तो विद n इक्वल टू s इक्वल टू -12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाफ ऑफ दिस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16, 16 एंटी क्लॉकवाइज और 16 क्लॉकवाइज, समझ रही है? तो अब आप लोग ये चारों यहां से लेके जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है 2.8, 32 और 64 से 67, ये जल्दी से निपटा दो, खत्म करो। फिर हम थोड़े से पॉज कर दे बेटा और